नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर यामिनी शर्मा, रेकी हीलर। हमारा जो ज्योतिष है उसमें ऐसे ऐसे उपाय हैं। यदि कोई व्यक्ति उन उपायों को करता है तो आप सोच नहीं सकते वो क्या वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। उपाय हमको एक पॉजिटिविटी देते हैं जो हमने कर्मा पूर्व जन्म में या इस जन्म में किसी भी कारणवश खराब या गलत कर लिया या कोई ऐसे ग्रह दोष आ गए हैं, उनके दोष के जो फल हैं उन्हें कम करने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आज जो कलेश आपके घर में हो रहे हैं या आपस में जो कलेश हो रहे हैं उसके लिए उपाय देने जा रही हूँ, जो एज पर एस्ट्रोलॉजी हम रिकमेंड करते ही हैं अपने क्लाइंटों को, और देखा है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं कि कलेश के क्या कारण हैं और कैसे कैसे होते हैं। अगर पति पत्नी में कलेश है और बहुत ज़्यादा कलेश बढ़ जाता है, आप एक दूसरों की सुनते नहीं हैं, आपको लगता है वो गलत है और उसको लगता है आप गलत हैं, तो आज जो उपाय देने जा रही हूँ वो सबसे अच्छा है कि थोड़े समय एक दूसरे से मौन व्रत धारण ज़रूर कीजिए। थोड़ा समय, यदि वो कह रहा है तो आप चुप रहिए, और ऐसी बात जो आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आ जाती है, अपने स्वयं पर आ जाती है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, और उसे इस तरीके से बताई जाती है जो उसको बहुत ज़्यादा अंदर तक हर्ट कर देती है। और चाहे पति हो चाहे पत्नी, और हम कहते हैं हमारी तो बहुत ज़्यादा जुबान ऐसी है कि हमारे मुंह से निकल गया, तो उस पर थोड़ा सा मौन व्रत रखिए, कंट्रोल करना सीखिए। साथ में एक बांसुरी, जो बांस की बांसुरी है, उसे सदैव अपने घर में रखिए, जिससे यदि कोई नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है या फॉर्म हो रहा है या क्रिएट हो रही है कोई नेगेटिविटी, तो वो बांस की बांसुरी आपके जो आपका बेडरूम है वहाँ अवश्य रहनी चाहिए। कहीं सेफ प्लेस पे रख दीजिए, ये नहीं उसे आप चेंज कर रहे हैं, गंदे हाथ लगा रहे हैं। सेकेंड उपाय मैं कहूँगी, यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर यदि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं और वहां जाके दर्शन करते हैं, वहां पर मिष्ठान या कोई भी वस्तु लेकर आप वहां गायों को यदि खिलाते हैं, गाय वहां पे नंदी महाराज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको आप खिलाते हैं, या चारा भूसा जो भी गाय को प्रिय होता है वो यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर खिलाते हैं तो शांति आपके व्यवहार में आती है। ये बहुत उत्तम मैं उपाय दे रही हूँ। अगर आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा शांति, यदि आप किसी ऐसे स्थान पे गौशाला में जा रहे हैं जो दोनों मिलकर वहाँ खिला रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि दोनों नहीं जा पाते तो उनको बता के उनके हाथ से पैसा लेकर भी आप ये कार्य कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो इससे आपके व्यवहार में जो शांति नहीं है वो आनी शुरू हो जाएगी। दिन कोई भी चुन सकते हैं आप, 7 डेज में 7 दिन या कोई भी दिन चुन सकते हैं। यदि आप शनिवार के दिन बाजरा में ले लेते हैं और उसमें आप बाजरा ले लीजिए, उसमें चावल मिला लीजिए, बाजरा और चावल यदि दोनों को आप मिला के 1.25 किलो ले लीजिए, थोड़ा दोनों मिला लीजिए। मान लीजिए आपने आधा किलो चावल ले लिए और बाकी बाजरा ले लिया, या आपने 1 किलो चावल ले लिए, बाजरा कैसे, या दोनों बराबर ले लीजिए, ऐसे दोनों को मिला लीजिए। और ऐसे स्थान पर जहाँ पे आपको लगता है, आपने देखो सड़क के आसपास स्थान होते हैं या अपने घर में आपकी छत है, कहीं भी आपने ऐसा बना रखा है और इसको आप नियमित डालते हैं, तो भी आपसी कलेश में जो शांति का माहौल नहीं बन रहा, अगर आप दोनों की मिक्सिंग करके डालेंगे तो शांति का माहौल बनाएगी। कोई भी उपाय एक दिन में काम नहीं करता, आपको लगकर करना है, कुछ समय तक करना है। गायों को यदि आप गुड़ खिलाते हैं, अगर आप गुड़ गाय को देते हैं, जो गुड़ आप लाइए और उसको नियमित रूप से आप देते रहिए, तो वो भी आपके लिए आपकी मित्रता भाव को मजबूत कर देती है, जो आपसी संबंध नहीं है। घर में कलेश है, घर में अच्छे संबंध नहीं, तो घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा गुड़ ले लीजिए और गाय को अवश्य खिलाइए। यदि नियमित रूप में शनिवार की दोपहर को, शनिवार की अगर आप दोपहर को यदि कोई भी कार्य करते हैं नियमित रूप से, तो भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यदि आप लोग वस्त्र का दान करते हैं, जरूरतमंदों को वस्त्र बांटते हैं, तो आपके जो भी ऐसा कलेश है जो कि पूर्व जन्म से आपसे आया है कि आप लोग
झगड़े की ऐसी स्थिति में जब हाथ भी आप उठा लेते हैं तो ये उपाय वहां पर काम करता है। बहुत ज्यादा लोगों में कलेश होता है ना। शक्तिशाली आज एक और उपाय आपको दूंगी जो बहुत शक्तिशाली है। आप चावल ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और अलग अलग आप जो भी आपके घर में दालें हैं उन्हें मिला लीजिए और नियमित रूप से, यदि आप ये सबका आप या तो आटा बनवा लीजिए सारे ग्रेन्स लेके पीस कर, और गायों को आप ये आटा डालते हैं, नियमित रूप से आप डालते हैं, रोज डालते हैं, लगातार यदि आप इसको उपाय करते हैं तो आपसे घर में जो कलेश है, आपसी मित्रता नहीं है, वो स्ट्रांग हो जाती है। कई बार आप सूखी रोटियां होती हैं उनको कई दिन तक सड़ाते हैं, नीली काली कर लेते हैं। नहीं, यदि आपके घर में रोज नियमित रोटी निकल रही है या बच जाती है और नियमित रूप से आप एक रोटी कुत्ते को, एक गाय को, आप गाय की थोड़ी बड़ी और हैवी मोटी बनाइए और कुत्ते की आप अपने जो घर में बनती है वैसी, गाय की रोटी थोड़ी सी हमेशा याद रखें आपके घर में अनुपातली थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी हैवी बननी चाहिए। उसमें हल्का सा घी लगा के, थोड़ा सा गुड़ या चीनी मैं थोड़ा मना करती हूँ, अगर गुड़ आपके पास है, देसी खांड है, ये मिला के आप गाय को खिलाते हैं तो मधुरता आ जाती है आपकी जुबान में। लेकिन नियमित करना, ऐसे नहीं एक दिन खिला दिया और ये उपाय तो काम ही नहीं कर रहा मैम। नहीं, कोई भी उपाय आपके कर्मों पे निर्धारित है तो कर्मों के अनुसार ही काम करता है। कई बार हम झाड़ फूक का इन सबका सहारा ले लेते हैं, तंत्र का सहारा ले लेते हैं। नहीं, अगर आप नियमित रूप से अपने कर्मों को और ये जो उपाय मैं बता रही हूँ इनका सहारा लेंगे तो आपके ऊपर पूर्व जन्म के भी दोष लगे हों वो भी खत्म हो जाएंगे। अपने घर का चकला, बेलन, तवा कभी किसी को ना दे। अगर ये भी आप किसी को दे देते हैं, एज अ गिफ्ट भी देते हैं, तो आपके घर में झगड़े होंगे। आप फिर कितने भी उपाय कर लीजिए, अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो विश्वास मानिए बड़ा मुश्किल है। तो ये नहीं कि आप किसी का गलती हुई है, किसी का ऐसा हुआ है और हम ये कर लेते हैं, इससे धन की तो हानि होती ही है। ग्रह कलेश भी आपके घर में आ जाते हैं, इतने भयंकर कलेश आ जाते हैं, आप लाखों उपाय करा लीजिए ये खत्म नहीं होते। अगर आप अपने घर के अंदर पति पत्नी परिवार के सदस्यों में मित्रता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। तो आप सत्यनारायण की कथा एकादशी पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, इन पर अवश्य कराइए, कराते रहिए। हर महीने में अपना एक बना लीजिए और इसके बाद पंडित जी को मिष्ठान करा के, गायों को, जो आपके सड़क के कुत्तों को, उनको अवश्य दान दीजिए। इनसे आपका राहु, केतु, शनि और आपके नवग्रह हैं वो बैलेंस होते हैं। सत्यनारायण की कथा का तो इतना महत्व है। सुंदरकांड का थोड़ा अगर आप कराते हैं तो साल में अपना सुंदरकांड का बना लीजिए। कभी भी यदि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप आपकी ठीक नहीं है, हमेशा झगड़ा कलेश रहता है, तो याद रखिए जो भी लेबर होती है वो सब शनि के अंदर आ रही है, तो उनको उनका पैसा, उनके मेहनत की कमाई कभी भी ना रोकें, उन्हें अवश्य दें। जो लोग मेहनत की भी कमाई रोक लेते हैं तो इनसे उनका जो गुरु है वो प्रसन्न नहीं रहता, देवता प्रसन्न नहीं रहते, ये बहुत सारी परेशानियां उनके अंदर आ जाती हैं। ये सारे आज मैंने उपाय बताए। अब मैं ऐसा एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी किस उपाय को क्या करने से, किस देवता को पूजने से क्या होता है और वो आपको शांति दे देते हैं। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।